ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 5 मई 2024 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। मुरली की हेडिंग है, बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ, आज्ञाकारी बनो। बाबा कहते हैं, आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। हर एक बच्चा होली हंस है। सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ को छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। एक एक रत्न कितना अमूल्य है। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं। ज्ञान रत्नों के खजाने से सदा भरपूर रहते हैं। आज बाबा हम सबको होली हंस मंडली के रूप में देख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि बाबा का हर एक बच्चा, हम सभी बाबा के बच्चे होली हंस हैं और हम सदा अपने मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। हमेशा हम बाबा हमें मुरली में जो भी शिक्षा देते हैं, हम सदा उसका मनन करते रहते हैं, क्योंकि हमारा काम ही है ज्ञान रत्नों का मनन करना और व्यर्थ के कंकड़ों को छोड़ना। व्यर्थ के कंकड़ को हम छोड़ के सदा ज्ञान रत्नों में लीन रहते हैं, मनन करते रहते हैं। हर एक रत्न बाबा का दिया हुआ एक एक ज्ञान कितना अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है। हर एक बच्चे हम बाबा के ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं। ज्ञान रत्नों के खजाने से हम सदा भरपूर रहते हैं और दूसरों में भी बांटते रहते हैं। आगे कहते हैं बाबा, आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। वह क्या थी? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। बाबा कह रहे हैं कि आज बाबा एक विशेष बात हम बच्चों में चेक कर रहे थे और वह थी ज्ञान और योग की सहज धारणा कैसे हम लोग कर रहे हैं। अगर हम लोग बाबा के ज्ञान और योग की सहज धारणा कर रहे हैं, तभी हम लोग बाप और दादा के आज्ञाकारी बनकर चल रहे हैं। अब हम इसे सहज धारण करेंगे, यही एक साधन है बाप और दादा का आज्ञाकारी बनकर चलना। आगे कहते हैं बाबा, बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सद्गुरु के रूप में भी। बाबा कहते हैं बाप के रूप में भी हमें आज्ञाकारी बनना है, शिक्षक के रूप में भी और सद्गुरु के रूप में भी। जब बाबा के हम तीनों रूप देखते हैं तो हम अपने पिता के भी आज्ञाकारी बनेंगे, टीचर के भी आज्ञाकारी बनेंगे और सद्गुरु के रूप के भी आज्ञाकारी बनेंगे। तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना। अगर हम बाबा के साथ अगर हम तीनों ही रूप में बाबा के आज्ञाकारी बनते हैं, अर्थात हम सहज पुरुषार्थी बन जाते हैं, क्योंकि तीनों ही रूपों में बच्चों को आज्ञा मिली है। बाबा तीनों ही रूप में हमें पिता बनकर, टीचर बनकर, सद्गुरु बनकर हमें बाबा आज्ञा देते हैं। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की बाबा ने हमें आज्ञा दी है। बाबा से हमें आज्ञा मिली है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। अगर हम सदा बाबा के आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो हमें जरा सी भी मुश्किल और मेहनत का अनुभव होगा ही नहीं। हर समय के मनसा, संकल्प, वाणी और कर्म तीनों ही प्रकार की आज्ञा हमें स्पष्ट मिली है। बाबा ने हमें स्पष्ट बताया है कि हमें मन में कैसे संकल्प करने हैं, वाणी से हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है। कहते हैं ना बाबा, हमेशा कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। मनसा से बाबा सदा कहते हैं कि शुभ सोचो, शुभ बोलो, सदा सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। और कर्म से सदा ही हमें सतोगुनी बनना है, सदा ही अच्छे ही कर्म करने हैं। तो बाबा ने हमें हर बात की स्पष्ट आज्ञा दी है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि यह करे या ना करे।
हमें सोचना भी नहीं है, बस बाबा के डायरेक्शन पर चलते रहना है। यह राइट है या रॉन्ग है, सोचने की भी मेहनत नहीं है। बाबा कहते हैं कि हम बच्चे जब बाबा के बन जाते हैं तो हमारे सोचने का कार्य भी बाबा ही करता है। हमारे में जो भी संकल्प होते हैं वो बाबा ही देते हैं। बस हमें बहुत ध्यान से बाबा के हर डायरेक्शन पे चलना है, देखना है भी कि कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर माया का वार है। इससे हमें बचने के लिए सदा बाबा के डायरेक्शन पर चलते रहना है। अपना पुरुषार्थ बहुत अच्छे तरीके से करना है। आगे कहते हैं बाबा, परमात्म आज्ञा है ही श्रेष्ठ। तो सभी कुमार जो आए हो बहुत अच्छा संगठन है। तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वायदे किए हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि हम जैसे ही बाबा के बने, कुमारों का संगठन आया हुआ था तो बाबा उनसे पूछ रहे हैं, और हम बच्चों से भी पूछ रहे हैं। अभी हमें ये सोचना है कि बाबा हमसे पूछ रहे हैं और हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, हमें हर बात बता रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, हर एक बाप का बनते ही बाप से वायदे किए हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि हम सब ने बाबा से वायदा किया है ना। जब बाप के बने तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया, बाबा पूछ रहे हैं। बाबा तन मन धन जो भी है, कुमारों के पास धन तो ज़्यादा होता नहीं, फिर भी जो है सब आपका है। बाबा यह वायदा किया है। बाबा पूछ रहे हैं, तन भी मन भी धन भी और संबंध भी सब आपसे, यह भी वायदा पक्का किया है। बाबा पूछ रहे हैं, जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा फिर क्या रहा, फिर कुछ मेरापन है। बाबा पूछ रहे हैं, क्या इसमें से कुछ भी समझ रहे हो कि मेरापन है। तन भी बाबा का है, ये सदा बाबा की सेवा में रहता है। मन भी बाबा में लीन रहता है। यह धन भी जो हमारे पास है वह सब बाबा का दिया हुआ है। और जो भी हमारे संबंध संपर्क है सब बाबा को समर्पित है। सबको, किसी के बारे में हमें कुछ नहीं सोचना है कि इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों किया। सब हमें बाबा को समर्पित कर देना है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि जब तुमने सब कुछ मुझे दे दिया तो फिर तुम्हारा क्या रहा, फिर कुछ मेरापन है। पूछ रहे हैं बाबा, होता ही क्या है, तन मन धन और जन जब सब बाप के हवाले कर लिया। प्रवृत्ति वालों ने किया है। बाबा हम प्रवृत्ति वालों से पूछ रहे हैं कि उन्होंने किया है समर्पित। मधुबन वालों ने किया है। मधुबन वालों से पूछ रहे हैं, जो समर्पित भाई बहन हैं उनसे पूछ रहे हैं, पक्के हैं ना। जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन तो नहीं है ना, या मन मेरा है, मेरा समझकर यूज करना है। जब मेरा समझकर यूज करना, ये बाबा पूछ रहे हैं। मन बाबा का है या हमने अपना बना के रखा है, हमारा नहीं ना है, ये हमें चेकिंग करनी है। जब बाप को दे दिया तो यह भी आपके पास अमानत है। फिर युद्ध किस में करते हो। मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है, यह मेरा है नहीं, अमानत है। फिर अमानत को मेरा समझकर यूज करना। क्या यह अमानत की में खयानत नहीं है। माया के दरवाजे हैं मैं और मेरा। बाबा कह रहे हैं, हमें अलर्ट कर रहे हैं कि ये माया के दरवाजे हैं मैं और मेरा। मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है, यह हमें नहीं सोचना है। जब हमने बाबा को दे दिया तो ये हमारे पास बाबा की अमानत है, उसमें कोई भी खयानत नहीं करनी है और माया को एंट्री नहीं लेने देनी है हमारे अपने मन के दरवाजे में। आगे कहते हैं बाबा, तो तन भी आपका नहीं, फिर दे अभिमान का मैं कहाँ से आया। मन भी आपका नहीं तो मेरा मेरा कहाँ से आया। तेरा है या मेरा है, बाप का है या सिर्फ कहना है, करना नहीं। हम सिर्फ कह रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। ये हमें बहुत सूक्ष्मता से चेकिंग करनी है। कहने के लिए हमने सब कुछ बाबा को दे दिया, हाँ बाबा ये घर आपका, ये बच्चे आपके, सब कुछ, ये धन आपका, सब आपका, लेकिन सही मायने में हमने दिया है कि नहीं, यह आज चेक करना है हम लोगों को।
सिर्फ पहला वायदा करो कि ना बॉडी कॉन्शियसनेस की मैं है ना मेरा। तो जो बाप की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो। फिर मेहनत की जरूरत है क्या? कोई भी कमजोरी आती है तो इन दो शब्दों से आती है, मैं और मेरा। तो ना आपका तन है ना बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं। मन में जो भी संकल्प चलते हैं, अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। फालतू संकल्प करो या बाप की आज्ञा है क्या? नहीं। तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना। अगर मन हमारा नहीं है, बाबा का है, और फिर अगर हमने इसके अंदर कोई भी व्यर्थ संकल्प किए तो फिर ये तो बाबा की आज्ञा नहीं है। बाबा ये तो हम तब बाबा की आज्ञा नहीं मान रहे हैं। आगे कहते हैं बाबा, तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो तो बाप की आज्ञा क्यों प्रैक्टिकल में नहीं लाया? बाबा की बात हमने नहीं मानी। सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्म आज्ञाकारी बच्चा हूँ। बाबा कहते हैं सदा एक शब्द याद रखो, मैं परमात्म आज्ञाकारी बच्चा हूँ। आज का हम लोग का यही सोमान रहेगा, मैं परमात्म आज्ञाकारी बच्चा हूँ। बाप की यह आज्ञा है या नहीं है वह सोचो। जो हम मन में संकल्प कर रहे हैं वो बाबा की आज्ञा है या नहीं है, यह हमें सोचना है। तो ऑटोमेटिकली हमारा व्यर्थ कम हो जाएगा और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वह सदा बाप को स्वतः ही याद होता है, स्वतः ही प्यार होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है। तो चेक करो, मैं बाप के समीप, बाप का आज्ञाकारी हूँ। एक शब्द तो अमृत बेले याद करते हो, मैं कौन? आज्ञाकारी हूँ या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाले। बाबा कहते हैं कि हमें अमृत बेले चेकिंग करनी है, याद करना है कि मैं कौन हूँ। क्या मैं आज्ञाकारी हूँ या कभी आज्ञा का मैं उल्लंघन भी करता हूँ? हमें चेक करना है। हम बाबा के समीप हैं, बाबा के आज्ञाकारी हैं, यह सदा हमें बीच बीच में चेक करते रहना है। आगे कहते हैं बाबा, बाप दादा सदा कहते हैं मैं किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। मंत्र मुआफिक नहीं कहो, बाबा बाबा। वह राम राम कहते हैं, आप बाबा बाबा कहते, लेकिन दिल से निकले बाबा। हर कर्म करने से पहले चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए, धन के लिए मेरे बाबा की मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमें चेक करते रहना है। कुमारों के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन है, लेकिन जैसे बाप ने आज्ञा दी है कि धन का पोता मेल किस प्रकार से रखो, वैसे रखा है। बाबा ने जैसे हमें धन रखने की आज्ञा दी है, क्या वैसे हम धन का यूज कर रहे हैं? आगे कहते हैं बाबा, या जैसे आता है वैसे चलाते। हर एक कुमार को धन का भी पोता मेल रखना चाहिए, अर्थात हमारा धन कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, इसका भी हमें चार्ट रखना है। आगे कहते हैं बाबा, धन को कहाँ और कैसे यूज करना है, मन को भी कहाँ कैसे यूज करना है, तन को भी कहाँ लगाना है, यह सब पोता मेल होना चाहिए। आप दादियाँ जब धारणा की क्लास कराती हैं तो समझाती हैं ना कि धन को कैसे यूज करो, क्या पोता मेल रखो। कुमारों को पता है पोता मेल कैसे रखना है, कहाँ लगाना है, यह मालूम है? बाबा ये क्वेश्चन कुमारों से कर रहे हैं। आज हमें ये सोचना है कि बाबा ये सारी बातें हमसे भी पूछ रहे हैं, तो उसमें हमारे अंदर से क्या जवाब आ रहा है, हमें सुष्टता से चेकिंग करनी है। कुछ थोड़े जो भाई थे वो हाथ उठा रहे थे,
थोड़े हाथ उठा रहे हैं, नए नए भी हैं, इन्हों को मालूम नहीं है। इन्हों को यह जरूर बताना कि क्या क्या करना है। निश्चिंत हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा। बाबा कह रहे हैं जो नए हैं उन लोगों को भी बताना है कैसे तन को, मन को, धन को, जन को यूज़ करना है। उन लोग को भी बताना है तो उन्हें भी बोझ नहीं लगेगा, वह भी समझ जाएंगे कि बाबा की क्या डायरेक्शन है। आगे कहते हैं क्योंकि आप सबका लक्ष्य है कुमार माना लाइट, डबल लाइट, अर्थात एकदम हल्का होके रहना है, किसी भी बात का बोझ नहीं। कुमारों का लक्ष्य है ना कि हमको नंबर 1 आना है, तो लक्ष्य का के साथ लक्षण भी चाहिए। लक्ष्य तो हमने रखा है, लेकिन वो लक्ष्य की पूर्ति का लक्षण हमारे में है कि नहीं, वो देखना है। लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, लक्ष्य बहुत ऊंचा हो और लक्षण नहीं हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है ना। इसलिए जो बाप की आज्ञा है उसको सदा बुद्धि में रख, फिर कार्य में लाओ। बाबा कहते हैं भले हमने अपना एम बहुत ऊंचा रख लिया हो, लेकिन उस अनुरूप हम कार्य नहीं कर रहे हैं तो फिर हम उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। इसलिए लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होना चाहिए। और बाबा की इसके लिए क्या आज्ञा होती है किसी भी कार्य के लिए, यहाँ बाबा तन मन धन जन के लिए कह रहे हैं, उसके लिए बाबा की क्या आज्ञा है, वह सदा बुद्धि में रखकर उस अनुरूप कार्य करना है, तभी हम मंजिल तक, अपने एम तक, अपने लक्ष्य तक हम पहुंच पाएंगे। बाप दादा ने पहले भी समझाया है, ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। आपके श्वास भी बहुत अमूल्य हैं, एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। भक्ति में कहते हैं श्वासों श्वास अपने इष्ट को याद करते रहो, श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना यह तो है ही, लेकिन मुख्य बात यह तीनों खजाने संकल्प, समय और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं। बाबा कहते हैं कैसे भक्ति में कहा जाता है कि श्वासों श्वास अपने इष्ट को याद करो, तो हमें भी अटेंशन रखनी है और ये हम कर सकते हैं। बहुत अच्छा योग का तरीका है कि हम अपनी सांसों पर हमेशा केंद्रित रहें और देखें कि हमारी सांस कैसे आ रही है, जा रही है, और देखते रहें कि हाँ हम सदा बाबा हमारे श्वासों श्वास याद है। कोई कार्य करते भी अगर हम थोड़ा सा अटेंशन रखेंगे तो ये धीरे धीरे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और हमारे अंदर से सारे संकल्प, व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं। आगे कहते हैं बाबा ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना यह तो है ही, लेकिन मुख्य यह तीनों खजाने संकल्प, समय और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं, व्यर्थ तो नहीं जाते। देखना है कि हमारे जो भी संकल्प मन में उठ रहे हैं, जो हमारा समय है, जो हमारे श्वास है, वो सभी आज्ञा प्रमाण बाबा ने जैसे आज्ञा दी है वैसे सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाए। व्यर्थ तो नहीं जाते, बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता और जमा का खाता इस संगम पर ही करना है। चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर करना है। बाबा कहते हैं चाहे सतयुग में चाहे त्रेता में अगर हमें श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है या द्वापर और कलयुग में पूज्य पद प्राप्त करना है, तो दोनों के लिए इसी संगम युग पे हम अभी जमा कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारी कमाई नहीं होगी, उसके बाद सिर्फ हम भोगेंगे, चाहे सुख चाहे दुख, जैसा हम करेंगे अभी जमा वैसा ही हम भोगेंगे, वहाँ पे सिर्फ हमें प्रारब्ध मिलेगी। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय की जीवन के छोटे से जन्म से संकल्प, समय, श्वास कितने अमूल्य हैं। बाबा कहते हैं इस छोटे से संगम युग के समय में, जो भी इस छोटे से जन्म में हमें समय, संकल्प, समय, श्वास मिले हैं वो कितने अमूल्य हैं। इसमें अलबेले नहीं बनो,
जैसा आया वैसे दिन बीत गया, दिन बीता नहीं लेकिन एक एक दिन गवाया। अर्थात हमें बाबा आज अटेंशन दिलवा रहे हैं कि हमें अलबेले नहीं बनना है। जैसे तैसे कुछ देखते सुनते बातों में इधर उधर में झड़मुई झगमुई में समय बीत गया, ऐसा नहीं करना है। हमें एक भी दिन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कोई भी फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गया बचाओ। समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है। बाबा अलर्ट कर रहे हैं हमें कि जरा सा भी समय हमें वेस्ट नहीं करना है। प्रकृति अपने कार्य कितनी तीव्र से गति से कर रही है, कुछ ना कुछ खेल दिखाती रहती है। और यह मुरली तो बहुत पुरानी है और अभी के समय में सच में देखें कि प्रकृति कितनी तीव्र गति से कितना कोहराम मचा हुआ है। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहा है। तो बाबा हमें अलर्ट कर रहे हैं कि अब हमें अलबेला नहीं बनना है। कहाँ न कहाँ खेल दिखाती रहती है प्रकृति, लेकिन प्रकृति पति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है, उड़ती कला का। तो प्रकृति तो खेल दिखाती, लेकिन ब्राह्मण अपने उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो। बाबा पूछ रहे हैं प्रकृति तो अपना खेल दिखाती ही रहेगी, लेकिन जो हम बाबा के बच्चे प्रकृति प्रति हैं वह क्या हम अपने उड़ती कला में अपना खेल दिखा रहे हैं? हम पुरुषार्थ में बहुत तेजी से उड़ रहे हैं। कोई बच्चे ने बाप दादा को उड़ीसा के समुद्री तूफान की रिजल्ट लीक कर दी, यह हुआ। तो वह प्रकृति का खेल तो देख लिया, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या अपनी उड़ती कला का खेल में बिजी रहे, या सिर्फ समाचार सुनते रहे? समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने में इंटरेस्ट रहा। बाबा पूछ रहे हैं कि उड़ीसा में ये तूफान आया, या बाबा के किसी बच्चे ने बताया। तो बाबा पूछ रहे हैं कि प्रकृति का तो यह खेल देख लिया, लेकिन आप सब जो बैठ के यह समाचार सुनते हो तो क्या वही समाचार सुनने में बिजी हो, या उसी में इंटरेस्ट है, या अपनी उड़ती कला की बाजी में इंटरेस्ट है? कई बच्चे गुप्त योगी भी हैं। ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद बहुत मिली है, और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल, साक्षी और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया है। बाबा कहते हैं बाबा के कुछ गुप्त पुरुषार्थी बच्चे हैं जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। वो भी गुप्त हैं और बाबा की मदद भी उन्हें बहुत गुप्त रूप से मिल रही है। ऐसे बच्चे स्वयं भी साक्षी रहते हैं, अचल रहते हैं, और वायुमंडल में भी अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है, ऐसी आपदा आती है, तो समय पे वह अपनी सेवा भी देते हैं, सहयोग भी देते हैं, चाहे स्थूल रूप से और नहीं स्थूल रूप से देते हैं तो सूक्ष्म रूप से सकाश के रूप में जरूर सहयोग देते हैं। जैसे स्थूल सहयोग देने वाले चाहे गवर्नमेंट चाहे आसपास के लोग सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग शांति देने का, सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है वह किया। बाबा पूछ रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट और आसपास के लोग जैसे सहयोग देते हैं, कुछ भी ऐसी घटना होती है तो तुरंत तैयार हो जाते हैं मदद करने के लिए जो अच्छे लोग होते हैं, इस तरह क्या हम ब्राह्मण आत्माओं ने अपना सहयोग, शक्ति, शांति की शक्ति देने का, सुख देने का जो उत्तम श्रेष्ठ कार्य है वह क्या हमने किया है? जो बाबा ने हमें जो शक्तियाँ दी है, जो गुण दिए हैं, उस अनुरूप क्या हमने वो कार्य किया है? हमने सहयोग किया है? जैसे वह गवर्नमेंट ने यह किया, फलाने देश ने यह किया, फौरन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं। तो बाप दादा पूछते हैं आप ब्राह्मणों ने अपना यह कार्य किया? आपको भी अलर्ट होना चाहिए। स्थूल सहयोग देना यह भी आवश्यक है, इसमें बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है, जो और कोई सहयोग नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग अलर्ट होके आपने देना है ना? या सिर्फ उन्हों को वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए, लेकिन पहले तो मन में शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए।
तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो यह कुछ भी नहीं है, यह तो रिहर्सल है। रियल तो आने वाला है। आपकी रिहर्सल आपको भी बाप या समय करा रहा है। तो जो शक्तियाँ, जो खजाने आपके पास हैं, उसको समय पर यूज़ करना आता है। बाबा हमें बहुत डीपली अलर्ट कर रहे हैं। हमें अब तैयार हो जाना है समय के प्रमाण। हमें अपने पुरुषार्थ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। बाबा पूछ रहे हैं कि क्या हमने स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग भी किया है। बार बार इस बार बाबा मिलन में भी इसी बात पे ज़्यादा जोर दिया गया है कि क्या हम सकाश कार्य की सेवा अच्छे से कर रहे हैं। तो इसके लिए हम जब अपने पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, अच्छे से पुरुषार्थ करेंगे, तभी हमारा जमा का खाता बढ़ता जाएगा और हम दूसरों को भी सकाश दे पाएंगे, शांति का, शक्ति का। स्थूल अगर हम सक्षम हैं तो स्थूल तो देंगे ही, लेकिन सूक्ष्म की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा सबसे पहले शांति चाहिए। अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति में कोई भी फंसते हैं जिनके साथ ऐसा होता है, तो सबसे पहले शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए कि हाँ ये परिस्थिति आ गई है। जो बाबा के ज्ञान में नहीं है वो सब बहुत कमज़ोर हैं अंदर से, तो उन्हें हम किस तरह की शक्ति दे रहे हैं, शक्तियों का दान दे रहे हैं, इसे हमें चेक करना है। बाबा कहते हैं कि जो भी शक्तियाँ हमारे पास है, क्या उन्हें हम समय पर यूज़ कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक जगह कहीं बहुत भयानक भूकंप आया है जिसमें बाबा का घर सुरक्षित है, बाबा के बच्चे सुरक्षित है। तो अगर हमें किसी भी कहीं भी इस तरह की घटना का पता चले तो हमें ज़रूर उन लोगों को सकाश देना चाहिए। जो भी हम कर सकते हैं, अगर वहाँ पे हम हैं तो हमें स्थूल सेवा करनी चाहिए, नहीं तो सूक्ष्म सेवा तो ज़रूर करनी चाहिए। आगे कहते हैं बाबा, कुमार क्या करेंगे, शक्तियाँ जमा है, शांति जमा है, यूज़ करना आता है। हाथ तो बहुत उठाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में दिखाना। बाबा पूछ रहे हैं कि क्या आपने शक्ति शांति जमा की है, उसे कैसे यूज़ करना है, ये यूज़ करना आता है। बहुत भाइयों ने हाथ उठाया। बाबा कह रहे हैं अभी तो प्रैक्टिकल में दिखा रहे हो, लेकिन क्या जब समय होता है तब ये कार्य कर पाते हो। आगे कहते हैं, साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है और सहयोग देना भी है। अगर ऐसी कोई बात आती है तो साक्षी होकर हमें उसे देखना भी है, सुनना भी है और जहाँ तक हम सहयोग दे सकते हैं सहयोग भी देना है। आखिरी रियल पार्ट का रियल जब पार्ट बजेगा उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखें भी और पार्ट भी बजाएं। बाबा कहते हैं जब रियल पार्ट बजेगा, जब रियल ये बाबा ने अभी कहा है ऊपर कि ये तो अभी रिहर्सल चल रही है, असल तो रियल तो अभी होने वाला है। विनाश का अभी शुरू भी कहाँ हुआ है, ये तो सिर्फ रिहर्सल हो रही है प्रकृति की। इसमें लोग इतने परेशान हो रहे हैं और इतना त्राही त्राही मचा हुआ है, और बाकी अभी रियल तो बाकी ही है अभी। तो बाबा वही पूछ रहे हैं कि जब ऐसा कुछ होगा तो साक्षी होकर देखना, सुनना भी है और सहयोग भी देना है। और जब रियल पार्ट बजेगा उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखे भी और पार्ट भी बजाए। वैसा कुछ होगा तो उसमें हमें साक्षी होकर देखना है, निडर निर्भय होकर देखना, और उसमें जहाँ तक मदद कर सकते हैं मदद करनी है, सहयोग देना है और अपना पार्ट भी बजाना है। अगर हमारे साथ भी कुछ ऐसा होता है तो उसमें बस हमें साक्षी होकर और निर्भय होकर उस चीज़ को देखना और अपना पार्ट बजाना है। इतना हमें शक्तिशाली बनना है, इतना स्ट्रांग बनना है। बाबा पूछ रहे हैं कौन सा पार्ट। दाता के बच्चे दाता बन, जो आत्माओं को चाहिए वह देते रहें। तो मास्टर दाता है ना, स्टॉक जमा करो। जितना स्टॉक आपके पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे। अंत तक अपने लिए जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे। अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक बात तो अपने पास जमा करो, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियाँ हैं वह शक्तियाँ जिस समय जिसको जो चाहिए वह दे सको। उस अभी समय अनुसार सिर्फ
अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, सिर्फ दाता साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। बाबा कह रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट शुभ भावना और शुभकामना का भंडार हमें भरपूर रखना है। और दूसरी जो विशेष शक्तियाँ हैं, बाबा से जो हमें शक्तियाँ मिली है, तो उस समय जिसे जो चाहिए, और सबसे पहले तो हमें भरपूर रहना है। वो जमा का खाता हमारा बहुत भरपूर होना चाहिए, तभी हम उस शक्ति को स्वयं में भी समा सकेंगे और उसके अनुसार कोई कार्य कर सकेंगे। और उस समय हमें दूसरों में भी बांटना है। वह शक्तियाँ जिस समय जिसको चाहिए वह दे सके हम। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो। अभी का जो समय है उस अनुसार बाबा हमें कह रहे हैं पुरुषार्थ में हमें अपना शुभ भावना शुभकामना का संकल्प रखना है और समय देना है। समय हमारा सदा सही बीते, अच्छे कार्यों में ही बाबा के साथ ही बीते, बाबा की याद में बीते। हर एक एक समय एक एक श्वास सार्थक हो, ये हमें ध्यान रखना है। साथ साथ दाता बनकर विश्व को भी हमें सहयोग देना है। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया, अमृत वेले ही यह सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ। हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है, उठने की, सोने की, खाने की, कर्मयोगी बनने की, हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। बस श्रीमत पर चलना, ना मनमत ना परमत। बाबा कह रहे हैं सिर्फ हमें श्रीमत पर चलना है, ना मनमत पर चलना है, ना परमत पर चलना है। बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बनकर रहना है। एडिशन नहीं हो, कभी मनमत कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, सहज नहीं होगा, क्योंकि मनमत और परमत उड़ने नहीं देगी। मनमत परमत बोझ वाली है और उड़ने नहीं देगा। श्रीमत डबल लाइट बनाती है। श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप का बनना। श्रीमत पर चलने वालों को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ला सकती। तो श्रीमत पर चलना आता है, ना मत पर चलना है, ना परमत पर चलना है। सिर्फ हमें बाबा की श्रीमत पर चलना है, जिससे हम डबल लाइट रहेंगे और सहज ही हल्के बनकर लाइट बनकर उड़ते रहेंगे। अच्छा, तो कुमार अभी क्या करेंगे? निमंत्रण मिला, स्पेशल खातरी हुई, देखो कितने लाडले हो गए हो। तो अभी आगे क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड देंगे, या वहाँ गए तो वहाँ के यहाँ आए तो यहाँ के ऐसे तो नहीं है ना, यहाँ तो बहुत मज़े में हो, माया के वार से बचे हुए हो। ऐसा कोई है जिसको यहाँ मधुबन में भी माया आई हो? बाबा पूछ रहे हैं कि अगर सेंटर पे जाते हो या घर जाते हो तो वहाँ के होके रह जाते हो, यहाँ आते हो तो यहाँ के होके रह जाते हो। ऐसा नहीं है ना। यहाँ मधुबन में हो तो मधुबन में बाबा माया के वार से बचे हुए हो ना। या कोई ऐसा है जिसको माया पकड़ रही है? ऐसा कोई है जिसको मधुबन में भी मेहनत करनी पड़ी हो, सेफ हो? अच्छा है, बाप दादा भी खुश होते हैं। समय आएगा जब यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन तब जाएगा जब आप विघ्न विनाशक बन जाओगे। विघ्न विनाशक किसका नाम है? आप लोगों का ना। विघ्नों की हिम्मत नहीं हो जो कोई कुमार का सामना करे, तब कहेंगे विघ्न विनाशक। विघ्न की हार भले हो लेकिन वार नहीं करे। विघ्न हमारे सामने में हार जाएंगे लेकिन वो हम पर वार नहीं कर सकती है। विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है? या वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे, दादी बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया? ऐसे तो नहीं लिखेंगे, यही खुशखबरी लिखो। ओके, वेरी गुड, विघ्न विनाशक हूँ, बस एक अक्षर लिखो, ज़्यादा लंबा पत्र नहीं। ओके, अच्छा। मधुबन की भी विशेषता बाप दादा पास पहुंच गई है। मधुबन वालों ने अपने चार्ट भेजे हैं, बाप दादा के पास पहुंचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को आज्ञा मानने वाले आज्ञाकारी बच्चों की नज़र से देखते हैं। विशेष कार्य मिला और एवरेडी बन किया है।
इसकी विशेष मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, हर एक ने अपना स्पष्ट लिखा है दादी से। बाबा के बच्चों ने पत्र लिखा है, उसके बारे में बाबा बता रहे हैं कि सभी का चार्ट बाबा तक पहुंच गया है। बाबा अपने सभी बच्चों को जो आज्ञा मानते हैं, उन आज्ञाकारी बच्चों को आज्ञा मानने वाले आज्ञाकारी बच्चों की नज़र से देखते हैं। बाप दादा अपने सभी बच्चों को, बाबा को लगता है बाबा के सब बच्चे आज्ञा मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं, उसी नज़र से बाबा हम सब बच्चों को देख रहे हैं। विशेष कार्य मिला और एफआरडी बन गए, अर्थात कोई भी कार्य मिलता है उन्हें और तुरंत एफआरडी बन जाते हैं। इसकी विशेष मुबारक दे रहे हैं। हर एक ने अपना स्पष्ट लिखा है, दादी को पत्र लिखा है। आप भी रिजल्ट देखकर क्लास करना। अपनी अवस्था का चार्ट अच्छा लिखा है। बाप दादा तो मुबारक दे ही रहे हैं। सच्ची दिल पर सच्चा साहेब राजी होता है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चों को, सदा विघ्न विनाशक बच्चों को, सदा श्रीमत पर सहज चलने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले, सदा मौज में उड़ने वाले और उड़ाने वाले, सर्व खजानों के भंडार से भरपूर रहने वाले, ऐसे बाप के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। कुमारों को भी विशेष अथक और एवर रेडी, सदा उड़ती कला में उड़ने वालों को बाप दादा का विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। बाप दादा ने डायमंड हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को दृष्टि देने के लिए हॉल का चक्र लगाया। बाप दादा का हर बच्चे से बहुत बहुत प्यार है। ऐसे नहीं समझे कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। हम में से कोई भी बच्चा नहीं समझेगा कि बाबा हमसे कम प्यार करते हैं। बाबा हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आप चाहे भूल भी जाओ, लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते हैं। बाबा को अपना हर बच्चा याद रहता है। बाबा अपने हर बच्चे को याद करते रहते हैं और सब पर बाबा की दृष्टि रहती है, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती है। बाप दादा के सामने हम हर बच्चों की विशेषता सदा सामने रहती है। कोई भी बच्चा विशेष ना हो, ऐसा नहीं है। हम सब बाबा के बच्चे विशेष हैं। हर बच्चा विशेष है। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं है। बाबा हमें से किसी बच्चे को नहीं भूलते हैं। और भले हमें अपने अंदर की क्वालिटी नहीं पता हो, लेकिन बाबा को पता है हमारे में क्या क्वालिटी है। हम सब बच्चे बाबा के बहुत बहुत विशेष हैं और बाबा के बहुत प्यारे हैं। सदा हमें इसी फकूर में रहना है कि बाबा हमसे बहुत प्यार करते हैं और मैं बाबा का विशेष बच्चा हूँ। मैं बाबा का विशेष आज्ञाकारी बच्चा हूँ। आगे कहते हैं, कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं है बाबा, तो अभी अपने को विशेष आत्मा है और विशेष कार्य के लिए निमित्त है। ऐसे समझ के आगे बढ़ते चलो। सदा हमें ये समझना है कि हम बाबा के विशेष आज्ञाकारी बच्चे, विशेष कार्य के निमित्त हैं। बाबा ने हमें विशेष कार्य के लिए निमित्त बनाया है। हम सभी बाबा के विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। सदा हमें इसी फकूर में रहना है। ऐसे समझकर आगे बढ़ते चलो। अच्छा, आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, सदा रूहानी स्थिति में रह, दूसरों की भी रूह को देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब हो। वह आज बाबा ने हमें गुलाब बना दिया है। सदा रूहानी स्थिति में रह, दूसरों की भी रूह को देखने वाले हम बाबा के बच्चे हैं। रूहानी स्थिति में रहते हैं और दूसरों को भी बॉडी नहीं देख के उनकी रूह को देखने वाले हम रूहानी रूहे गुलाब बच्चे हैं बाबा के। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे,
तो रूह को देखेंगे, अर्थात हमें एक दूसरे को आत्मा भाई भाई समझ देखना है। अब आत्मा को ही देखना है, शरीर को नहीं देखना है। हम सब आत्मा भाई भाई हैं, शरीर को नहीं। तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो और दूसरों की भी रूह को देखो। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे उसका बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है। जैसे इस बगीचा का जो माली है वो सबसे ऊंचा है, हमारे बाबा सबसे ऊंचे से ऊंचे हैं, वैसे उनका बगीचा भी, हम ब्राह्मणों का ही जो बगीचा है वह भी बहुत ऊंचे से ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप बच्चे हो, जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप बच्चे हो, बाबा कह रहे हैं कि इस बगीचे के विशेष श्रृंगार हम रूहे गुलाब बच्चे हैं। आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। हमारी खुशबू, जो भी हमारे गुण हैं, वो बहुत सारी आत्माओं का कल्याण करने वाली है। हम ब्राह्मण बच्चे जहाँ भी जाते हैं अपने गुणों से खुशबू ही फैलाते जाते हैं। हमारे चेहरे चलन गुणों से सबकी सेवा होती है, सब तक बाबा की खुशबू पहुंचती है। स्लोगन में आज बाबा ने कहा है, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा होगा। बाबा कहते हैं किसी भी तरह की मर्यादा को तोड़कर अगर हम किसी को सुख देते हैं तो वह भी दुख के खाते में जमा होगा। तो इसीलिए हमें कोई भी मर्यादा नहीं तोड़नी है, खासकर बाबा की किसी भी श्रीमत का उल्लंघन हमें नहीं करना है। आज का व्यक्ति सारे हैं। आज 5 तारीख का व्यक्ति सारे हैं। कोई भी श्रेष्ठ कर्म करने से स्वयं के प्रति भी उसका प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति की अनुभूति होती है और दूसरों को भी ऐसी श्रेष्ठ कर्मी आत्माओं को देख पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में आते हैं। बाबा कहते कोई भी श्रेष्ठ कार्य जब हम करते हैं तो उसकी सबसे पहले तो खुशी हमें अनुभूति होती है, उसकी खुशी उसकी शक्ति पहले हमें अनुभूति होती है, उसके बाद ही दूसरी आत्माओं को भी हम श्रेष्ठ कर्मी आत्माओं को देखकर उनके भी दूसरी आत्माओं के भी पुरुषार्थ में उमंग और उत्साह आ जाता है हमारे श्रेष्ठ कार्यों को देख के कि हम भी ऐसे बन सकते। वो जो हमें देखते हैं तो उनमें भी ये प्रेरणा आती है कि हाँ हम भी ऐसा बन सकते हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो अपने प्रति प्रत्यक्ष फल मिल जाता है और दूसरों की भी सेवा मिल जाती है, अर्थात हमारा जमा का खाता बढ़ जाता है। हम भी खुशी में रहते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं और दूसरों को भी हम बांटते चलते हैं। इससे हमारा खुशी का खाता बढ़ता चला जाता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया।